छुटा हुआ है आपको ऑर्थोगोनल सिस्टम करा रहा हूँ। ये आपको 2012 में आ चुका है ऑर्थोगोनल सिस्टम, 2012 में आया हुआ है टॉपिक है ऑर्थोगोनल सिस्टम। तो इसका स्टेटमेंट देख लीजिए। आपका स्टेटमेंट है आपका एवरी एनालिटिक फंक्शन फंक्शन एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी defines two families of the curve, two families of the curves u x y equal to c1 and v x comma y equal to c2 which from an orthogonal system which form an orthogonal system। ऑर्थोगोनल सिस्टम ये स्टेटमेंट है। देखिए ऑर्थोगोनल सिस्टम स्टेटमेंट है एवरी एनालिटिक फंक्शन एफ जेड यू इक्वल टू आई वी डिफाइंस टू फैमिली ऑफ कर्व्स यू एक्स वाई इक्वल टू सी वन एंड वी एक्स वाई इक्वल टू सी टू विच फॉर्म एन ऑर्थोगोनल सिस्टम। तो ऑर्थोगोनल होने के लिए क्या ज़रूरी है? दो जो आपको फैमिली ऑफ कर्व दिया हुआ है तो लिखिए आपको कंसीडर द टू फैमिली ऑफ कर्व्स। इसका प्रूव करने जा रहे हैं आपको। कंसीडर टू फैमिली ऑफ कर्व्स आर दिया हुआ है यू एक्स वाई इक्वल टू सी वन एंड वी एक्स कामा वाई इक्वल टू सी टू। ये टू फैमिली ऑफ कर्व दिया हुआ है। करना क्या है, यहाँ से देख लीजिए टू कर्व दिया हुआ है। सपोज कर रहे हैं दोनों जो है एक दूसरे का ऑर्थोगोनली मतलब इंटरसेक्ट करेगा। एक हमारा एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस है। मान लीजिए टू कर्व्स जो है इंटरसेक्ट कर रहा है ऑर्थोगोनली मतलब कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। हम मान लेते हैं एक कर्व आपका इस टाइप का है और एक कर्व आपका ये भी आपका इस टाइप का कर्व है। ये कर्व है तो यहाँ से टेंजेंट खींचेंगे और यहाँ से जो टेंजेंट खींचेंगे इस पे टेंजेंट जो खींच रहे हैं इसके बीच का जो टेंजेंट है ये 90 अंश प्रूव करना। तो मान लेते हैं एक कर्व ये u1 है, u1 एक्स वाई इक्वल टू c1 है और एक दूसरा का कर्व जो ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ से ये कर्व जो है आपका ये है यहाँ से ऐसे आया हुआ है ये कर्व है। तो टू कर्व देख लीजिए। थोड़ा सा कर्व आपको सटीक नहीं बना हुआ है इसलिए आपको एक ये कर्व है और मान लेते एक कर्व ही है। अब इसके बीच का जो टेंजेंट है यहाँ टेंजेंट खींचिए और यहाँ इसके बीच में जो टेंजेंट लाइन खींचेंगे इसके बीच 90 अंश प्रूव करना है। मान लेते हैं कर्व यू एक्स वाई इक्वल टू c1 है और ये कर्व जो रिप्रेजेंट कर रहा है v इक्वल टू वी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू c2 है और दोनों पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये आपका एक्स एक्सिस है। हम मान लेते हैं कि जो है अब टू कर्व फैमिली आप कर्व ले लिया तो यहाँ से स्लोप निकालेंगे इक्वेशन 1 का।
तो डिफरेंशिएटिंग वन पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के साथ इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, पहले को डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। सो यू का डिफरेंशियल करेंगे, देख लीजिए यू का डिफरेंशियल हो जाएगा डेल यू अपान डेल एक्स प्लस डेल यू अपान डेल वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाल लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स मीन्स माइनस डेल यू अपान डेल एक्स डिवाइड बाई डेल यू अपान डेल वाई। ये चीज़ है, मान लेते हैं ये चीज़ है, इसको मानते हैं हम, सपोज इसकी वैल्यू आ गई, हम मान ले रहे हैं m1, इसको मान लेते हैं m1 स्लोप का से। इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग सेकेंड पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y बोथ साइड। इसको y के साथ में डिफरेंशिएट करते हैं तो v का डिफरेंशियल हो गया डेल वी अपान, इसको भी x के साथ में डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों x के साथ में आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट किए x को, और सिमिलरली इक्वेशन सेकंड को भी डिफरेंशिएट करेंगे x के साथ में, तभी डी वाई बाई डी एक्स। तो डिफरेंशिएटिंग सेकेंड पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, सो डी वी अपान डी डेल वी अपान डेल एक्स प्लस डेल वी अपान डेल वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे, सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ये हो गया डेल वी अपान डेल एक्स डिवाइड बाई डेल वी अपान डेल वाई। इसको मान लेते हैं ये आपका m2 है सी। अब फार्मूला होता है, देख लीजिए m1 इक्वल टू m2 निकालेंगे, m1 m2 का मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका m1 मीन्स माइनस डेल यू अपान डेल एक्स डिवाइड बाई डेल यू अपान डेल वाई, और दूसरे में ब्रैकेट हो गया माइनस डेल्टा वी अपान डेल एक्स डिवाइड बाई डेल्टा वी अपान डेल वाई। यहाँ से अगर आपको दोनों मल्टीप्लाई करते प्लस प्लस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया डेल यू अपान डेल एक्स, आई हो गया डेल वी अपान डेल वाई डेल एक्स डिवाइड बाई हो गया आपका डेल यू अपान डेल वाई, और यहाँ से डेल वी अपान डेल वाई। ये चीज़ है। अब देख लीजिए चूँकि अब z इज एनालिटिक फंक्शन, सिंस एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन इज एनालिटिक सिंस एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन so CR equation f z is an analytic function, so by CR equation क्या है, डेल्टा u अपान डेल्टा x इक्वल टू डेल वी अपान डेल वाई एंड डेल्टा u अपान डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपान डेल एक्स। इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से आगे आपका देख लीजिए m1 गुणे m2 इक्वल टू ये हो गया डेल यू अपान डेल एक्स इंटू डेल वी अपान डेल एक्स डिवाइड, यहाँ से देखिए डेल यू अपान डेल वाई है, इसके जगह पे पुट कर सकते हैं माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, और जहाँ डेल वी अपान डेल वाई है इसके जगह पुट करते हैं डेल यू अपान डेल एक्स। ये चीज़ आया देख लीजिए, तो ये इसका ये इससे कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, आ गया -1, तो मीन्स m1 गुणे m2 इक्वल टू -1। हैंस द कर्व्स C1 and C2 intersect at orthogonally. Hence the curves C1 and C2 intersect orthogonally. मतलब दोनों ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, यही प्रूव करना था हमको।
कि दोनों कर्व जो एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट रहा है मीन्स m1 इक्वल m1 इंटू m2 इक्वल टू 1 आ रहा है, क्योंकि स्लोप है m1 मीन्स फर्स्ट कर्व का स्लोप है, m2 मीन्स सेकेंड कर्व का स्लोप है। अगर दोनों कर्व का स्लोप का प्रोडक्ट -1 आता है मीन्स दोनों कर्व इंटरसेक्ट एट ऑर्थोगोनली। तो ये प्रूफ हो गया आपका। हैंस द सिस्टम, हैंस लिख सकते हैं, हैंस द सिस्टम ऑर्थोगोनल सिस्टम, हैंस विच इज फॉर्म ऑफ एन ऑर्थोगोनल सिस्टम, जिसे दे फॉर्म एन ऑर्थोगोनल सिस्टम। हैंस द कर्व इंटरसेक्ट एंड राइट एंगल्स। यही प्रूफ हो गया जो प्रूफ करना है। अब इस पेज पे क्वेश्चन कराने जा रहे हैं आप लोगों को। ऑर्थोगोनली मतलब एट राइट एंगल्स इंटरसेक्ट करा कर्व्स जो है M1 एंड C1 एंड C2। अब इस बेस पे एक क्वेश्चन कराने जा रहे हैं आप लोगों को। ये फार्मूला था 2012 में आया हुआ था, इसलिए मैंने सोचा करा दूं, छूटा हुआ है और फिर बहुत काफ़ी टाइम हो चुका है। 2012 के बाद में भी आ जाए तो अगर कराया नहीं रहेगा तो ये पता चलेगा कि एग्ज़ाम में आएगा तो छूट जाएगा आप लोगों का, इसलिए इसको करा दिया। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है आपको आयन एनालिटिक 2008 में आया हुआ है, इम्पॉर्टेंट भी है, में भी आ सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है, थ्योरम है, पहले देख लीजिए, फार्मूला भी है, 2008 में आ चुका है। क्या है? आयन एनालिटिक फंक्शन, आयन एनालिटिक फंक्शन विथ कांस्टेंट मॉडुलस the ion analytic function with constant modulus is constant ये प्रूव करना। देख लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको। आयन एनालिटिक फंक्शन, एक एनालिटिक फंक्शन है विथ कांस्टेंट मॉडुलस इज कांस्टेंट, ये प्रूव करना है। तो हम ले लेते हैं कि लेट एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी बी एनालिटिक फंक्शन, बी एन एनालिटिक फंक्शन कह रहा है विथ कांस्टेंट मॉडुलस। ये मान लेते हैं कि बी एन एनालिटिक फंक्शन है विथ कांस्टेंट मॉडुलस दिया हुआ है, विथ कांस्टेंट मॉडुलस मीन्स कि मॉडुलस ऑफ, अगर एफ जेड ले रहे हैं तो ये मॉडुलस ऑफ यू प्लस आई वी इक्वल टू हो गया √u² प्लस v²। इसकी वैल्यू जो दिया हुआ है कांस्टेंट से मान लेते हैं, c इज कांस्टेंट, c इक्वल टू कांस्टेंट है, c मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं c कांस्टेंट है, c ले लेते हैं। अब देख लीजिए, मॉडुलस ऑफ एफ जेड इक्वल टू दिया हुआ है दिस, कांस्टेंट है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो हो गया u² प्लस v² इक्वल टू c²। तो दैट इज़ यहाँ से u² प्लस v² इक्वल टू c², इसको बना लेंगे इक्वेशन 1। अब इसको पार्शली डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब इसको हमें क्या प्रूफ करना है? प्रूफ ये करना है हमें, ये भी एनालिटिक फंक्शन विथ कांस्टेंट मॉडुलस इस कांस्टेंट, जो एनालिटिक फंक्शन है उसका कांस्टेंट अगर लेते हैं मॉडुलस, देखिए इसका मॉडुलस लिया, कांस्टेंट आ गया, सी ले लिया, हमने ले लिया, इसका मॉडुलस कांस्टेंट ले लिया हूँ। अब हमें ये प्रूव करना है कि वो फंक्शन इस जो फंक्शन है एनालिटिक फंक्शन विथ कांस्टेंट मॉडुलस कांस्टेंट, ये जो एनालिटिक फंक्शन ले रहे हैं वो कांस्टेंट है, ये प्रूव करना। दैट इज हमें ये प्रूव करना है कि एफ जेड इज़ कांस्टेंट, ये एफ जेड की वैल्यू यहाँ एफ जेड का मॉडुलस कांस्टेंट है दिया है।
ये एफजेड का मॉडुलस दिया हुआ है कांस्टेंट, ये गिवन है, देख लीजिए एनालिटिक फंक्शन विथ कांस्टेंट मॉडुलस, मतलब जो एनालिटिक फंक्शन है उसका मॉडुलस कांस्टेंट दिया हुआ है। हमें ये प्रूव करना है कि जो फंक्शन है वो भी एनालिटिक, वो भी कांस्टेंट है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इस इक्वेशन को u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x। तो पहले इसको x हिसाब से डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो डिफ्रेंशिएटिंग 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। पहले इसको x हिसाब पे डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखो u स्क्वायर का डिफरेंशियल 2u डेल u अपान डेल x, और फिर v स्क्वायर का डिफरेंशियल 2v, ये हो गया डेल v अपान डेल x इक्वल टू सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है 0। तो इसे 2 से डिवाइड कर दीजिए, दैट इज u डेल u अपान डेल x प्लस v डेल v अपान डेल x इक्वल टू हो गया 0। इसको बना लेंगे इक्वेशन सेकेंड। अगेन डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट partially with respect to y, partially with respect to y both side, y के साथ पे डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ से, तो देख लीजिए हो गया 2u डेल u अपान डेल y प्लस 2v डेल्टा v अपान डेल y इक्वल टू 0। ये 2 से डिवाइड u डेल u अपान डेल y प्लस v डेल v अपान डेल y इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन थर्ड। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड बोथ साइड। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड बोथ साइड। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड वी आर, देख लीजिए इसको स्क्वायर करके ऐड करेंगे, तो डेल यू अपान डेल एक्स प्लस वी डेल यू अपान डेल वाई डेल वी अपान डेल वाई डेल एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ भी देख लीजिए ये हो गया u, यहाँ से सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करा सकते हैं, देख लीजिए पहले अभी नहीं करेंगे। यहाँ से बाय यूजिंग द सी आर इक्वेशन, यहाँ से सबसे पहले सी आर इक्वेशन यूज कर लेंगे, उसके बाद इसको स्क्वायर करेंगे। तो अभी इसको स्क्वायरिंग नहीं करेंगे, यहाँ सबसे पहले यहाँ से चूँकि गिवन है, देख लिए एनालिटिक फंक्शन है, तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो बाय सी आर इक्वेशन, बाय सी आर इक्वेशन, सी आर इक्वेशन क्या है आपका, देख लीजिए डेल यू, जहाँ भी डेल यू अपान डेल एक्स है वहाँ डेल वी अपान डेल वाई पुट कर सकते हैं, एंड जहाँ डेल यू अपान डेल वाई है वहाँ माइनस डेल वी अपान डेल एक्स। इस इक्वेशन में जहाँ आपको डेल यू अपान डेल वाई है, इसके जगह पे पुट कर सकते हैं डेल यू अपान डेल वाई के जगह पे माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। ये हो गया आपका u इंटू माइनस डेल वी अपान डेल एक्स, अब प्लस v, और यहाँ डेल v अपान डेल वाई है, इसके जगह पुट कर सकते हैं डेल u अपान डेल एक्स। ये चीज़ आया। अब यहाँ से इक्वल टू आ गया 0, इसको बनाएंगे इक्वेशन थर्ड। अब स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। स्क्वायर करके इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को ऐड करेंगे, देख लीजिए। तो यहाँ से स्क्वायर करेंगे, देख लीजिए u डेल u अपान डेल एक्स प्लस v डेल v अपान डेल एक्स का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ भी स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं, तो माइनस u, ये हो गया डेल v अपान डेल एक्स प्लस ये हो गया v इंटू डेल यू अपान डेल एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको देख लीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर यू स्क्वायर डेल यू अपान डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस v स्क्वायर डेल v अपान डेल एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया। हाँ, प्लस 2ab मीन्स 2uv डेल यू अपान डेल एक्स इंटू डेल वी बाई डेल एक्स, ये चीज़ हो गया।
अब यहाँ भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ माइनस है, प्लस यू डेल्टा यू स्क्वायर, ये हो गया डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये हो गया डेल्टा यू अपान डेल एक्स का होल स्क्वायर, और माइनस 2ab 2u वी डेल वी अपान डेल एक्स इंटू डेल यू अपान डेल एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ से देख लीजिए ये पोर्शन प्लस और माइनस यहाँ से कैंसिल हो गया। इन दोनों में, इस वाले टर्म में और इस टर्म में जो है यू स्क्वायर इस कॉमन, तो यहाँ आ गया आपका देख लीजिए डेल्टा यू अपान डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ से डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। फिर इन दोनों टर्म में देखिए इसमें और इसमें वी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट में यहाँ से आ गया डेल्टा वी बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर, और वहाँ से आ जाएगा आपका उस टर्म से कॉमन हो चुका है वी स्क्वायर, तो डेल यू अपान डेल एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म में देखिए ब्रैकेट दोनों में कॉमन है, तो ये हो गया आपका डेल यू अपान डेल एक्स प्लस डेल वी अपान डेल एक्स का होल स्क्वायर, एक होल स्क्वायर दोनों में कॉमन हो गया, तो बचा क्या आपका यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू 0। आप देख लीजिए चाहे इसकी प्रोडक्ट की वैल्यू इसकी 0 है और चाहे जो है इसकी द प्रोडक्ट आप 0 चाहिए, ब्रैकेट 0 है या ये ब्रैकेट 0 है, तो ये 0 नहीं होगा क्योंकि ये यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर कैन नॉट इक्वल टू 0, इसलिए 0 नहीं होगा। यहाँ दिया हुआ है यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एफ जेड का होल स्क्वायर दैट इज सी स्क्वायर है, तो ये 0 नहीं हो सकता है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 होगी। सो डेल यू अपान डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल वी अपान डेल एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब एक फार्मूला होता है, देख लीजिए पढ़ा है आपने, एफ डैश जेड की वैल्यू होती है एफ डैश जेड मीन्स डेल यू अपान डेल एक्स प्लस आई इंटू डेल वी अपान डेल एक्स, ये फार्मूला होता है आपका डेल वी अपान डेल एक्स, ये एफ डैश जेड की वैल्यू होती है। अगर इसका मॉडुलस ले लें, एफ डैश जेड का मॉडुलस अगर ले लेते हैं, ये हो गया मॉडुलस ऑफ डेल यू अपान डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाई डेल एक्स का मॉडुलस हो गया। इसको लिख सकते हैं अंडर रूट, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट डेल यू बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस त्रिभुजानी का डेल वी अपान डेल एक्स का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो एफ डैश जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा आपका डेल यू बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर और प्लस डेल वी बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो इसके जगह पे लिख सकते हैं, देख लीजिए इसके जगह पे लिख सकते हैं ये चीज़, इसका मतलब मीनिंग आ गया आपका एफ डैश जेड का मॉडुलस का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 प्रूफ हो गया। यहाँ से अब दोनों साइड में स्क्वायर हटाने के बाद एफ डैश जेड का मॉडुलस इक्वल टू 0 मीन्स ये चीज़ हो गया। अब दैट इज़ मॉडुलस ऑफ एफ जेड इक्वल टू 0, दैट इज़ एफ डैश जेड इक्वल टू 0 और इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड में इंटीग्रेट कर दीजिए। सो एफ जेड इक्वल टू कांस्टेंट, तो यही प्रूव करना था, जो एफ जेड है उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, तो हमें प्रूफ हो गया। इसकी वैल्यू क्या है, एफ जेड का होल स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, तो यहाँ देख लीजिए इसके जगह लिख सकते हैं एफ डैश जेड का मॉडुलस का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सो मॉडुलस हटा देंगे दोनों साइड से, एफ डैश जेड का मॉडुलस इक्वल टू 0, ये हो गया आपका एफ डैश जेड का इक्वल टू 0 इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। सो विच इज़ एफ जेड इक्वल टू कांस्टेंट फाइंड हो गया। इस तरीके से हमें प्रूफ हो गया। हेंस यहाँ आगे रिजल्ट लिखेंगे आपको, हेंस एन एनालिटिक फंक्शन विथ कांस्टेंट मॉडुलस इज कांस्टेंट प्रूफ हो गया। तो जो हमें प्रूफ करना था रिजल्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये 2008 में आया हुआ है। इस प्रॉब्लम में करना था क्या, ये एन एनालिटिक फंक्शन विथ कांस्टेंट मॉडुलस इज कांस्टेंट गिवन था, मतलब एक ऐसा एनालिटिक फंक्शन लेना था जो कांस्टेंट मॉडुलस का हो, तो हमने ले लिया था एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी भी एनालिटिक फंक्शन विथ कांस्टेंट मॉडुलस, दैट इज मॉडुलस ऑफ एफ जेड इक्वल टू जो लिए हम
वो कांस्टेंट मान लिए और उसके कांस्टेंट मानने के बाद इसका होल स्क्वायर ले लिए सी, दैट इज़ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर ले लिया। अब यहाँ ऐसे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे, इक्वेशन बना लेंगे, फिर इसी को y के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसके बाद यहाँ आप जो है काची CR इक्वेशन यूज करेंगे, क्योंकि एनालिटिक फंक्शन दिया हुआ है यहाँ यूज करके इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। जहाँ जहाँ डेल यू अपॉन डेल वाई है वहाँ हमने पुट कर दिया डेल यू अपॉन डेल वाई जगह माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स, और जहाँ डेल वी बाई डेल वाई यहाँ डेल यू अपॉन डेल एक्स। अब स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 3rd एंड 4th को ऐड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से एब्जेक्ट कांस्टेंट फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।